Hello बच्चों, let's start the question. So the question says let f be a one function with domain x, y, z and range 1, 2, 3. It is given that exactly one of the following statement is true and remaining two are false. F of x equals 1, f of y not equals 1, f of z not equals to 2. Determine f inverse of 1. So इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वन फंक्शन कौन से होते हैं और ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं. ठीक है, तो मैं इसको ग्राफिकली समझाऊंगा कि जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है, वो मान लो y इक्वल्स टू एक्स है. ठीक है, मान लो आपके पास कुछ y इक्वल्स टू एक्स लग गया. अगर आप इसमें देख पाओ तो x एक्सिस में जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, उसके लिए एक हमें यूनिक y की वैल्यू मिलेगी. मतलब जो सा हमारे पास x आएगा, इसके लिए हमें यूनिक वैल्यू मिलेगी y के लिए फॉर ऑल x. राइट, अब देख पाओ 1 पे 1 मिलेगी, 2 पे 2 मिलेगी, पर हमें कोई भी दो x की वैल्यू के लिए सेम y नहीं मिलेगा. ठीक है, अब इसको ऐसा बोल सकते हो कि हर अंदर वाली वैल्यू के लिए बाहर वाली वैल्यू यूनिक होनी चाहिए. राइट, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1. ठीक है, पर अगर हमारा हर अंदर वाली वैल्यू के लिए मान लो कि अगर आपको ऐसे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, और अगर आपको एफ ऑफ वाई भी दे रखा है कि वो 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो अंदर वाली वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू नहीं है. तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन होगा. जैसे कि मैं एक पैराबोला अज्यूम कर लूँ. ठीक है, एक पैराबोला है, ठीक है, ऐसा है. तो यहाँ पे दो अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए एक्स और माइनस एक्स पे हमें सेम वाई की वैल्यू मिल रही है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैनी वन. राइट, तो हमारा फंक्शन मैनी वन है. तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, हमें क्या रखा है कि हमें तीन स्टेटमेंट दे रखी है. पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1. दूसरी स्टेटमेंट है एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू 1. और तीसरी स्टेटमेंट है एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू 2. राइट, हमें तीन हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बोल रखा है कि इनमें से दो फॉल्स हैं. तो हम केसेस बनाते हैं. ठीक है, तो केस वन. ठीक है, पहले केस में मैं मानता हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है वो ट्रू है, ट्रू मान लेता हूँ, और बाकी दो को फॉल्स ले लेता हूँ. एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू 1 और एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू 2. तो ये मैं फॉल्स ले लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बोल रखा है कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स होंगी. राइट, तो चलो ठीक है. अगर मैं ध्यान से देखूं, ये ट्रू है, मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा 1 के इक्वल है. और अगर एफ ऑफ वाई 1 के इक्वल नहीं है, फॉल्स है, तो ये एफ ऑफ वाई भी 1 के इक्वल है. और एफ ऑफ जेड भी फॉल्स है, तो एफ ऑफ जेड 2 के इक्वल है. अगर आप ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1, एफ ऑफ वाई इक्वल्स 1, मतलब दो अंदर वाली वैल्यूज के लिए हमें सेम बाहर वाली वैल्यूज मिल रही है. तो इसकी वजह से जो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन है मैनी वन. ठीक है, तो हमारा फंक्शन मैनी वन है. ठीक है, पर हमें बोल रखा है कि जो हमारा एफ है वो 1 1 फंक्शन है. तो ये जो हमने केस अज्यूम किया ये केस ही गलत है. ठीक है, तो अगला केस बढ़ते हैं, अगले केस पे आते हैं. तो केस 2, मैं मानता हूँ जो एफ ऑफ वाई है नॉट इक्वल टू 1, ये ट्रू है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2, ये मैं फॉल्स मान लेता हूँ. राइट, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा एफ ऑफ वाई है नॉट इक्वल टू 1, ये तो ट्रू है. तो और एफ ऑफ एक्स अगर मेरा इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 करने पे ये ट्रू बन जाएगा. और एफ ऑफ जेड अगर मैं नॉट इक्वल टू 2 फॉल्स है, तो ये इक्वल टू करने पे 2 हो जाएगा. राइट, अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मेरा y 1 की इक्वल नहीं है और x भी 1 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या क्या है कि जो हमारी रेंज गिवन थी 1 2 3, ठीक है, तो ये भी वैल्यू 3 की इक्वल होगी, ये वैल्यू 3 की इक्वल होगी. ठीक है, क्योंकि हमें रेंज ही 1 2 3 की बना, अगर ये दोनों 1 है तो ये 3 की इक्वल है. तो इसमें भी आप देख सकते हो हर अंदर वाली वैल्यू के लिए, दो अंदर वाली वैल्यू के लिए एक बाहर वाली वैल्यू सेम मिल रही है. तो इसमें कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा मैनी वन. ठीक है, तो ये मैनी वन है. तो पर हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारा फंक्शन है 1 1 होगा, तो मतलब ये केस भी गलत है. ठीक है, तो अब थर्ड केस पे आते हैं. केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे मैं कहता हूँ जो एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2 है. ठीक है, तो ये मैं ट्रू ले लेता हूँ. और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 1, इसको मैं फॉल्स ले लेता हूँ. राइट, तो फिर ये मेरा क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1 और एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2.
राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा फंक्शन क्या 1 1 हो सकता है अगर मैं एफ ऑफ जेड को 3 ले लूं जो कि नॉट इक्वल टू 2 है, और एफ ऑफ एक्स को 2 ले लूं, ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर अंदर वाली वैल्यू के लिए मेरे को बाहर वाली वैल्यू अलग अलग मिल रही है, तो जिसकी मदद से मैं कह सकता हूँ मेरा फंक्शन है ये 1 1 पॉसिबल है होना, ठीक है। तो ये केस मेरा पॉसिबल है तभी जो मेरा फंक्शन है वो 1 1 होगा, राइट। तो ये वाला केस हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ इनवर्स ऑफ 1। हमें पता है कि इस केस में एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1 है, अगर मैं दोनों साइड इनवर्स ले लूँ तो वाई इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो जो y की जो एफ इनवर्स 1 की वैल्यू आई है वो आई है y। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा y। So y is my answer. I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.